हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं अपने नए चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो चलिएगा आज हम इसके बारे में बात करते हैं और इसमें भी आज हम पढ़ने वाले हैं डिफ्यूज़न के बारे में, यानी कि विसरण के बारे में कि आखिर विसरण क्या होता है। बेसिकली अगर मैं विसरण या फिर डिफ्यूज़न की बात करता हूं तो डिफ्यूज़न आपका एक तरीके से जब एक पदार्थ के कण यानी कि जब एक सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं वे दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल में आकर मिक्स हो जाते हैं। एक तरीके से आपका मिक्स हो जाना ही आपका क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है। तो डिफ्यूजन बेसिकली मैं हिंदी में अगर बात करूं तो जब एक पदार्थ के कण अपने कणों की गति के कारण फैलकर दूसरे में आकर मिक्स हो जाते हैं, उसी को बोला जाता है क्या, डिफ्यूजन। मान के चलो एक कंटेनर आपका ये है और एक कंटेनर आपका ये है, इनके बीच में मान के चलो कोई वॉल लगी हुई है। तो मैं अगर मान के चलूंगा ये वॉल में अगर हटा दूंगा तो इस कंटेनर के पार्टिकल इसमें आके क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। कोई भी आप दो ब्लॉक ले लीजिएगा, अगर दो ब्लॉक हैं उनमें से एक में क्या है, कम पार्टिकल्स हैं और दूसरे के अंदर क्या है, लो पार्टिकल्स है। बेसिकली जिसके अंदर ज्यादा पार्टिकल्स है तो हम उसको बोलेंगे कि इसके अंदर हाई कंसंट्रेशन जोन है, और जिसके अंदर कम पार्टिकल्स हैं तो उसको बोलेंगे हम कि इसके अंदर लो पार्टिकल जोन है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको कि इसके अंदर लो कंसंट्रेशन जोन है। तो बेसिकली जब पार्टिकल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जोन की ओर जाते हैं तो उसमें आकर क्या हो जाते हैं, वे मिक्स हो जाते हैं, उसी को बोला जाता है बेसिकली डिफ्यूजन। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों के लेवल एक सेम ना हो जाए। जैसे मान के चलो इसके अंदर जितने लेवल थे और इसके अंदर भी जितने लेवल थे, दोनों के लेवल क्या है, मिक्स बराबर ना हो जाए। मान के चलो इसके लेवल कम था और इसका था हाई कंसंट्रेशन जोन, तो जब तक दोनों के दोनों एक लेवल पे ना आ जाए तब तक ये प्रोसेस आपका चलता रहता है, यानी कि मिक्सिंग होता रहता है। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं अपने। अगर मैं बात करता हूं कि डिफ्यूजन बेसिकली किसके अंदर ज़्यादा होता है, सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर या फिर गैस के अंदर। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं सॉलिड की, तो सॉलिड के अंदर जो होता है पार्टिकल्स एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी कि उनके बीच क्या होता है, गैप काफ़ी कम होता है। और जो आपके लिक्विड होते हैं उनके अंदर थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा होता है सॉलिड के मुकाबले, और जबकि गैस के अंदर इंटर पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़ा ज़्यादा गैप होता है। तो बेसिकली जिसके अंदर कम गैप होता है तो उसके अंदर जो डिफ्यूजन होगा वो काफी कम होगा, जिसके अंदर गैप थोड़ा ज्यादा होगा तो उसके अंदर बेसिकली डिफ्यूजन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। जैसे आपने देखा होगा, जैसे अगर मान के चलो कभी आप बाहर से आते हो और मम्मी ने कुछ बना रखा है, अच्छा सा हलवा बना रखा है सूजी का या फिर बेसन का हलवा जो आपको पसंद हो, तो जैसे ही आप घर के अंदर एंट्री लेते हैं तो बेसिकली आपको क्या होता है, दूर से ही फ्रेगरेंस आ जाती है और आप मम्मी को बोलते हो आके कि मम्मी आज तो आपने ये वाला हलवा बना रखा है। तो मम्मी कहती है बेटा तेरे को कैसे पता चला, तो बेटा बोलता है कि मम्मी उधर से दूर से ही सूंघ आ गई थी, मेरे को दूर से ही खुशबू आ गई थी, फ्रेगरेंस मेरे को काफ़ी दूर से आ गई थी, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि भाई आज तो घर में जो है ये बना हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वे ज़्यादा जल्दी फैल जाते हैं, ज़्यादा जल्दी स्प्रेड आउट हो जाते हैं। तो एक तरीके से गैस के अंदर जो डिफ्यूज़न का प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा होता है। जैसे मान के चलो अगर आपके घर के अंदर किचन में गैस लीकेज हो रहा हो, तो अगर मान के चलो गैस लीकेज हो रहा हो तो गैस लीकेज होगी तो क्या होगा, वो पूरे रूम में फैल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि भाई गैस लीकेज है हमारी। ठीक है, अगर मैं लिक्विड की बात करता हूं तो लिक्विड में थोड़ा कम डिफ्यूजन होता है गैस के मुकाबले, हालांकि सॉलिड से क्या होता है, ज़्यादा होता है, बट डिफ्यूजन गैस से क्या होता है, कम होता है। तो जैसे मैं बात करता हूं, जैसे कोई एक वाटर गिलास ले लीजिएगा और उसमें आप कोई भी इंक ड्रॉप कर दीजिएगा तो उसके अंदर क्या होंगे, लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स क्या होंगे, स्प्रेड आउट हो जाएंगे। तो वो भी क्या है, एक आपका डिफ्यूजन का एग्जांपल है। या फिर मान लीजिए आप कोई भी वाटर गिलास ले लीजिएगा और उसमें कोई भी एक ब्लड की आप ड्रॉप ले लीजिएगा, तो ड्रॉप क्या होगी, वो धीरे धीरे आपकी फैल जाएगी। तो ये भी आपका एक डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। या फिर
मैं सॉलिड की बात करता हूँ तो सॉलिड का एग्जाम्पल क्या है, जैसे सॉलिड में भी डिफ्यूजन हो सकता है बट काफ़ी कम होता है। जैसे आप चौक वगैरह से ब्लैक बोर्ड पर लिखते हो तो जो ब्लैक बोर्ड पर लिखते हो तो क्या होता है, वो आपकी चौक क्या हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है आपके ब्लैक बोर्ड के अंदर। तो बेसिकली वो भी आपका क्या है, एक डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। तो मैं सबसे ज़्यादा बात करूँगा सबसे पहले कि डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता किसके अंदर है। तो बेसिकली जो आपका डिफ्यूजन होता है वो सबसे ज़्यादा गैस के अंदर होता है, उससे कम जो है लिक्विड में होता है, और सबसे कम डिफ्यूजन आपका सॉलिड के अंदर होता है। आई होप कि आपको डिफ्यूजन के बारे में एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो चलिएगा आज जो है वीडियो इतनी रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।